बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ होगी। तो पिछली सरकार के अंतिम 6 माह के निर्णयों की समीक्षा, सचिवालय में समीक्षा बैठक, मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर की अध्यक्षता में बैठक, मंत्री जोगाराम पटेल, सुमित गोदारा, मंत्री मंजू बाघमार सहित अन्य अधिकारी शामिल हैं। जिन बिंदुओं पर पिछली सरकार ने आचार संहिता से थोड़े दिन पूर्व फैसले किए हैं, उन एजेंडों को शामिल किया जाएगा। प्रमुख सचिव टी रविकांत, सचिव के पाठक सहित अन्य अधिकारी भी बैठक में मौजूद हैं। और चूंकि देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद, लेकिन सरकार बनने से पहले ये आरोप भी लगाती आई कांग्रेस पार्टी की कि जो सरकार ने अंत में फैसले लिए वो जल्दबाजी में लिए थे, ये आरोप लगाया था और अब उनकी समीक्षा हो रही है। चलिए अधिक जानकारी देने के लिए एसोसिएट एडिटर डॉक्टर ऋतुराज शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। ऋतुराज जी, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर भारतीय जनता पार्टी के कई आरोप थे, फ्रीबीज तक कहा गया जो अंतिम निर्णय लिए गए थे। अब बैठक हो रही है, बैठक में बताइएगा किन किन बिंदुओं पर चर्चा, कौन कौन से निर्णयों को यहाँ एजेंडा बनाकर रखा है? देखिए शिखा, ये निर्णय वो निर्णय थे कि आचार संहिता लागू होने से थोड़े दिन पहले, कुछ ही दिन पहले ये निर्णय किए गए। इनमें सामाजिक संस्थाओं को भूमि आवंटन से जुड़े निर्णय थे, कुछ अलग अलग तरह से जमीन आवंटन के निर्णय थे, रियायती दर पर जमीन दी गई थी, टोकन मनी पर जमीन दी गई थी। ये तमाम जो निर्णय किए गए थे वो समीक्षा के दायरे में आ गए। और एक बड़ी बात बता देना चाहूंगा मीटिंग के लिए कि इससे पहले जो मीटिंग हुई थी उसमें जो टी रविकांत जो प्रमुख सचिव हैं यूडीएच के, वो मौजूद नहीं थे क्योंकि वो बाहर गए हुए थे और उनकी जगह अतिरिक्त जो चार्ज दिया था जिनको, भास्कर सावंत, उनको आना पड़ा था बैठक में। लेकिन आज जो टी रविकांत हैं वो शामिल हुए हैं बैठक में। तो वो जो तथ्यात्मक स्थिति है तमाम जमीन आवंटन की या और भी कोई भी निर्णय जो हुए वो इसको बता सकते हैं, रख सकते हैं सामने। क्योंकि पिछली बार जब बैठक हुई थी तब ये कहा गया था कि अधिकारियों से कि इसका और विश्लेषण करके लाओ और इसमें जो डिटेल जानकारी है वो लेकर मांगी गई थी। तो चूंकि प्रमुख सचिव टी रविकांत उस समय भी सरकार में थे जब ये निर्णय किए गए और आज भी वो उसी पद पर हैं, तो वो बहुत अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकेंगे, बता सकेंगे। और यही कारण है कि आज की बैठक संभवतः ये माना जा रहा है क्योंकि करीब 20 के करीब ऐसे प्रकरण हैं सामने, तो ऐसा माना जा रहा है कि यह भी बैठक इम्पोर्टेंट और काफी समय तक चल सकती है। शिखा, बिल्कुल। अब ऋतुराज जी जानकारी दीजिएगा, बताया जा रहा था कि कैबिनेट सब कमेटी की बैठक, क्या ये वही बैठक है या इसके बाद एक और बैठक? ऋतुराज जी देखिए, ये फिलहाल ये कहना मुश्किल है, लेकिन कम से कम हमारी जब कमेटी के जो सदस्य मंत्री हैं उनसे बात हुई थी पहले, तब उनका कहना था कि अभी कम से कम एक बैठक और करनी पड़ेगी, 2-3 बैठक, क्योंकि जिस तरह के प्रकरण हैं उसमें पहले क्वेरीज की गई सदस्यों के द्वारा और उस क्वेरीज का जवाब दिया गया। तो जब जवाब दिया गया तो जवाब से नए सवाल भी उभरे, नए आशंकाएं भी उभरी। तो इस वजह से यह काम कब तक खत्म कर लिया जाएगा, क्योंकि शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि काम जल्दी खत्म कर लिया जाएगा, लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि जैसे जैसे प्रकरण सामने आ रहे हैं, जैसे जैसे पेचीदा चीजें इसमें सामने आ रही है, वैसे वैसे ये माना जा रहा है कि आपको इसमें थोड़ा समय और लग सकता है। तो हो सकता है कि 2 से 4 बैठकें अब और हों। ठीक है ऋतुराज जी, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।